हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास 10th मैथ पार्ट 5 समांतर श्रेणियाँ। तो आज जो है समांतर श्रेणियों का लास्ट टॉपिक बचा है, वीडियो नंबर 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद यल है, जैसे कि अगर कोई समांतर श्रेणी है उसका यनवा पद मतलब अंतिमवा पद दे दिया है और प्रथम पद भी दिया रहेगा, तब उसका योग ज्ञात करना उस श्रेणी का। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि यन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो यन पदों के लिए उसमें यल से मतलब नहीं था। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई श्रेणी दे दे जिसका अंतिमवा पद भी दिया हो, प्रथम पद भी दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी लिखते हैं A1 A2 A3 ऐसे डट 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 करके मान लीजिए A10 तक, तो ये आपका अंतिमवा पद हो गया, ये आपका प्रथम पद हो गया। जब ये दोनों दिए हों तो इस श्रेणी का योग जो होता है SN निकालने के लिए 10 पदों का योगफल, तो यस 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n/2 n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ये कब है? जब आपको अंतिमवा पद और प्रथम पद दिया हो तब। ठीक है, तो यही फार्मूला इसका होता है, यही आपका बच गया था बताने के लिए, तो इसको बता देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, इस पे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और 20वां पद 58 दिया है, कोई प्रथम पद दे दिया, कोई श्रेणी है उसका प्रथम पद दे दिया, आपको प्रथम पद दे दिया है 1 और 20वां पद A20 इज इक्वल टू दे दिया है 58। प्रथम पद और 20वां पद दे दिया है, तो कह रहा है कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तब प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो मतलब यस 20 निकालना आपको। S20 20 पदों का योगफल आपको दे दिया है, 20 पदों का योगफल निकालना है तो कितना है, देखिए जो पहले फार्मूला क्या आपका यही है फार्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो यस 20 n का मान दे दिया है, 20 पद हैं तो 20 पद इज इक्वल टू n/20। n की वैल्यू कितनी है, अब n की वैल्यू भी तो 20 ही है, पद 20 है तो 20/2 ब्रैकेट में A का मान दे दिया प्रथम पद 1 और अंतिमवा पद कितना दे दिया है 58। अब इसको हल कर लीजिए, S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 59। अब यस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 590। तो ये 20 पदों का योगफल है। ठीक है, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो उसके लिए बड़ा सिंपल होता है। अंतिम पद देखिए दिया रहता है, तो ये इसका रूपरेखा में थोड़ा अगर बताना चाहें तो आप समझना चाहें तो इसे समझ लीजिए। प्रथम पद 1 दे दिया, अब ऐसे ही दूसरा पद तीसरा पद होगा, लास्ट में जो 20वां पद है वो 58 है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का योग पूछ रहा है, तो ऐसे निकालेंगे योग। बस प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, तो इसके लिए फार्मूला यही है n/2 A प्लस L S20 फार्मूले से यहाँ से 590। ठीक है, समझ में आया। अब इसी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा वो और जैसे बता ना घुमा के पूछे, देखिए कैसे घुमा के पूछते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर दूसरा बताते हैं। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने? 24। कोई भी समांतर श्रेणी है से क्वेश्चन ये कहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने का? 24 पदों का योग समांतर श्रेणी के 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि AN बराबर आपको दे दिया है, AN दे दिया है कितना, AN बराबर दिया है 3 + 2n 3 + 2n। बस क्वेश्चन यही पूछ दिया। तो कह रहा समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए
जिसका आपको an दे दिया है। अच्छा, an जब दिया है तो आप चाहे जो निकाल सकते हैं ना, तो an दिया है तो चाहे आप a1 निकालिए, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं। n का मान जैसे प्रथम पद निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, द्वितीय पद निकालना है तो n का मान 2 रखेंगे। तो प्रथम पद हमको निकालना है, पहले प्रथम पद का आपका निकलेगा, प्रथम पद निकलेगा a1 = 3 + 2 × 1, तो a1 = 3 + 2, a1 = हो जाएगा 3 2 5। तो हमको 24 पदों का योगफल निकालना है, तो मतलब 24 पद है तो अंतिम 24वां पद होगा ना। तो ए तो निकल गया प्रथम पद, तो प्रथम पद निकल गया। अब यहाँ पे 24 निकाल लेते हैं, a24 तो हो जाएगा 3 + 2 × 24, तो a24 = 3 + 24 दूनी 48। तो ये अंतिम पद निकल गया। देखिए, प्रथम पद, अंतिम पद, तो 24 पदों का योगफल पूछ रहा है तो प्रथम पद और अंतिम पद पता ही चल गया। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn = होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। तो यह 24 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो 24/2 अपान के a की वैल्यू कितनी है 5, और अंतिम पद कितना है 40। अच्छा, इसको जोड़े नहीं क्या, जोड़ लीजिए। a24 = कितना हो जाएगा 51, तो यहाँ पर रख दीजिए 51। अब इसको S24 = इसको जोड़ लीजिए, 56 हो जाएगा। 24 से तो कट जाएगा ना 12 से बार में, तो 12 ब्रैकेट में 56। अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12 × 6 72 के 2, अब 7 12 5 60 60 60 67। तो यस 24 = इतना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सीखें, क्या सीखें कि यदि अगर कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, तो उसके n पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन सीखे, उसके फार्मूले भी सीखें कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका ये जो समांतर श्रेणी है 3 वीडियो में कंप्लीट होता है ये चैप्टर पूरा। अब जितना आपको बताया, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो तीनों में 3 टाइप बता दिए। फर्स्ट में आपको n पदों का योगफल निकालना सिखाए थे, सेकंड में अंत से n पदों का योगफल और n पदों का योगफल बताए थे, अंत से nवां पद और n पदों का योगफल बताए थे। और इस वाले वीडियो में अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब ऐसा नहीं n पदों का योगफल निकालना सिखाएं। तो इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, बस अब पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग अलग हो सकता है, बाकी सब पे नियम कानून यही लगेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।